आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर सियासी विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी को भगवान परशुराम के स्वरूप में दर्शाते हुए दुग्धाभिषेक किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये वो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है और साथ ही विवाद जो है वो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में खड़ा होता हुआ इस पोस्टर के और इस जलाभिषेक दुग्धाभिषेक के बाद जो है वो खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को बचकाना और मुखपूर्णता बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर निशाना साध दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने 19 जून को अपने 56वें जन्मदिन जो है वो मनाया था। इस अवसर पर वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गंगा घाट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता मां गंगा में खड़े होकर राहुल गांधी के पोस्टर का जो है यहां दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आए। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था और दर्शाया गया था। आपको बता दें कि तस्वीर में उनके हाथ में एक फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की प्रति जो है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि ये प्रतीकात्मक प्रस्तुतियां लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संदेश को जो है वो दर्शाने के लिए किया गया है। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक भी काटा गया और कार्यकर्ताओं ने जो है उनके दयालु होने की कामना भी की है। बताया गया है कि जन्मदिन समारोह में 11 किलो लड्डू का केक भी जो है वो कटा गया था। हालांकि इस कार्यक्रम के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान परशुराम की तुलना राहुल गांधी से की है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें पूरी तरीके से बचकानी हैं और ऐसे कृत्यों का जवाब देने के लिए भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता ही पर्याप्त हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि धार्मिक और पौराणिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा दिया है। बीजेपी का दावा है कि इस तरह के आयोजन से लोगों की आस्था का सम्मान नहीं होता है और राजनीतिक लाभ के लिए जो है धार्मिक प्रतीकों का उपयोग उचित नहीं होता है। तो वहीं आपको बता दें कि मेरठ में बीजेपी नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री पंडित सुनील भराला ने भी जो है इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जो है अपनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भगवान परशुराम के स्वरूप में दिखाना न केवल अनुचित है बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कदम भी है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम सनातन संस्कृति, धर्म और न्याय के प्रतीक हैं और साथ ही किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व या दल से जो है उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि हाँ, सुनील भराला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रस्तुति उनकी सोच को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के स्वरूप का राजनीतिकरण या राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और ये उचित नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि धार्मिक प्रतीकों का सम्मान बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम को लेकर यह संदेश दिया गया है कि राहुल गांधी संविधान और लोकतंत्र मूल्यों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी भावना को दर्शाने के लिए एक पोस्टर में उन्हें फरसा और संविधान की पुस्तक के साथ दिखाया गया है। हालांकि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित ये कार्यक्रम अब राजनीतिक बहस का एक जो है विषय बन गया है। एक तरफ कांग्रेस इसे प्रतीकात्मक सम्मान बता रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक उपयोग का मामला बता रही है। आने वाले दिनों में आपको बता दें कि इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में और भी चर्चाएं होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं और ये पूरा मुद्दा प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र भी जो है वो भी बन सकता है।